12-13 अक्टूबर की दरमियानी रात मुरीदके में जो मैस्कर हुआ और जिस तरह टीएलपी के वर्कर्स, टीएलपी के कार्यकर्ताओं पर ओपन फायरिंग करके सैकड़ों हजारों लाशें बिछा दी गई, उसके बाद भी पाकिस्तान में पंजाब हुकूमत और वहां की एस्टेब्लिशमेंट और आसिम मुनीर का दिल नहीं भरा। और अब देखिए टोटल क्रैकडाउन की कैसे तैयारी की है, खबर सुनेंगे तो होश उड़ जाएगा। टीएलपी की लीडरशिप 13 अक्टूबर के बाद से ही गायब है। साद हुसैन रिजवी, अनस रिजवी कहां हैं अभी तक किसी को नहीं पता, किस हाल में है नहीं पता। लेकिन टीएलपी का जो डिप्टी लीडर है, टीएलपी में जो नंबर 2 का स्थान रखते हैं, उनको 35 साल के लिए जेल में डाल दिया गया है। यानी अब उनकी उम्र इतनी है कि जिंदगी भर, मान लीजिए कि सारी जिंदगी अब जेल में बीतेगी। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं इनकी बात कर रहा हूं। और देखिए पूरी खबर। टीएलपी लीडर सेंटेंस टू ओवर 35 years फॉर थ्रेट्स अगेंस्ट एक्स सीजेपी ईसा। सीजेपी का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब फैज ईसा थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। 2024 की एक तकरीर में इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ही धमकी दे दी थी, उनके खिलाफ बाहर निकलने की अपील कर दी थी। पूरा केस भी बताऊंगा, मुबारक समी वाला पूरा केस भी बताऊंगा। पर यह जान लीजिए इनका नाम क्या है। टीएलपी लीडर जहीरुल हसन शाह ये नाम है। और साद हुसैन रिजवी और अनस रिजवी के बाद अगर टीएलपी का कोई बहुत बड़ा लीडर इस वक्त नोन, तो वो जहीरुल हसन शाह का है। अब जहीरुल हसन शाह कितने खतरनाक है आप इसी समझ लीजिए। मैं बात कर रहा हूं किसके लिए खतरनाक? मरियम नवाज और आसिम मुनीर के लिए। क्यों? क्योंकि मुरीदके मैस्कर के बाद टीएलपी के निशाने पर मरियम और आसिम मुनीर हैं। क्योंकि सबको पता है टीएलपी मैस्कर की स्क्रिप्ट इन्हीं दोनों ने लिखी थी। और उसके बाद कैसे पंजाब की असेंबली ने टीएलपी पर बैन लगाया, फाइल फेडरल गवर्नमेंट को भेजी गई और वहां से फिर टीएलपी पर टोटल बैन लगा। तो अब टीएलपी की जो बची खुची लीडरशिप है, टीएलपी की जो बची खुची निशानी है, उसको भी नेस्तनाबूद करने की कोशिश की जा रही है पंजाब हुकूमत के द्वारा पाकिस्तान में। और उसको पूरी बैकिंग, पूरा सपोर्ट है सीडीएफ आसिम मुनीर का। और अब मैं आपको डिटेल्ड में बताता हूं। एन एंटी टेररिज्म कोड यानी एटीसी इन लाहौर सेंटेंस्ड ऑन मंडे जहीरुल हसन शाह, द डिप्टी चीफ ऑफ बैंड तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, टू 35 years in prison फॉर इंसाइटिंग द पब्लिक अगेंस्ट द देन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और 35 साल जेल में सजा दे दी गई है। और आगे देखिए, एट वन ऑफ द गैदरिंग